भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोता, श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद पूर्वार्ध के अंतर्गत 40वां अध्याय पूर्ण हुआ, जिसमें श्री भगवान के अक्रूर जी के द्वारा मंगलमयी स्तुति की गई। श्री अक्रूर जी ने भगवान के निर्गुण सगुण उभय स्वरूपों की स्तुति करके और अंत में भगवान के अनुग्रह से ही बंधन की निवृत्ति की प्रार्थना। अब इसके बाद 41वें अध्याय में श्रीधर स्वामी विषय का उपस्थापन करते हुए कहते हैं, 1:44 अहं रजकं प्राविशन् पुरीं ततो वरान् अदात् तुष्टः सुदाम्नो वायकस्य च। इस 41वें अध्याय का विषय 3 रूपों में है। श्री भगवान जब मथुरा नगरी की शोभा देखने के लिए अपने साथी गोपों के साथ जाएंगे तो एक रजक दिखाई पड़ेगा। उससे भगवान अपने लिए वस्त्र की याचना करेंगे। वह उद्दंड रजक जो है तिरस्कृत करने लगा, तो भगवान ने उसको प्रहार करके मृत्यु का ग्रास बना दिया। तो उसी को कहते हैं रजकम प्राविशन पुरीम अहन। श्री भगवान पूरी मथुरा में प्रवेश करते हुए रजक का उद्धार करें। ततो वरान अदात तुष्टः, इसके बाद परम संतुष्ट होकर के भगवान सुदामा नाम के मालाकार और वायक है ना, कपड़े सिलने का काम करने वाला, इन दोनों को प्रसन्न होकर के वरदान देंगे। ये प्रसंग है। तो देखिए, भगवान की इस लीला से, इस प्रसंग से यह सूचित किया गया है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए जाति वर्ण बड़ा ऊंचा ज्ञान विज्ञान की अपेक्षा नहीं हुआ करती। फूल माला बेचने वाला, कपड़े सिलने वाला भी भगवान का भक्त हो सकता है और भगवान के अनुग्रह का पात्र हो सकता है। यह बात, क्योंकि देखिए असल में श्रीमद् भागवत भाव शास्त्र है। जैसे शब्द शास्त्र में शब्दों का अनुशासन बताया जाता है, धर्म शास्त्र में धर्म का अनुशासन बताया जाता है, वैसे ही श्रीमद् भागवत में भावों का अनुशासन है। गहनतम भाव जो है इससे चयन करके ग्रहण करना चाहिए और ये भाव सर्वत्र विद्यमान है। तभी तो
पूर्व में कहा गया है कि श्रीमद् भागवत समग्र का समग्र छिलका और त्याज्य गुठली अंश को छोड़ करके, छिलका और गुठली जो त्याज्य अंश है फल का, वह इसमें है ही नहीं। यह तो रसमय ही है, रस ही रस है, इसलिए इसमें कुछ भी त्याज्य नहीं है। सारे स्थल जो हैं पेय हैं, रस की तरह से पेय हैं। इसलिए कहीं पर भी उत्तम उत्तम भावों का साक्षात्कार करते चलना चाहिए। एक बात तो ये कहा। दूसरी बात कहते हैं, सशंकम क्रूर मन प्रबोध्य स्वधाम संदर्शन सत्कृपातः स्वराजधानी मथुरामपश्यद अलंकृतानंत महोत्सवाभ्याम। कहते हैं कि श्री भगवान ने अक्रूर जी का मन बड़ा घबराया हुआ था, सशंकित था, क्योंकि कंस ने अक्रूर जी को भेजा था भगवान श्री कृष्ण को, बलराम को लाने के लिए। तो अक्रूर जी के मन में भय बैठा हुआ था कि इन असुरों का कोई ठिकाना नहीं है, क्या गड़बड़ कर दें, इसलिए बड़े सशंकित थे। तो सशंकित अक्रूर के मन को भगवान ने समाहित किया, उनको प्रबोधित किया। कैसे? स्वधाम संदर्शन सत्कृपातः। भगवान ने अक्रूर जी को अपने धाम का दर्शन कराया, और भगवान के धाम का दर्शन किसी को प्राप्त हो जाए, यह तो भगवान की महिमामयी कृपा के बिना हो नहीं सकता। उत्कृष्ट कृपा के प्रभाव से श्री भगवान ने अक्रूर जी को उनके मन के संदेह को निवृत्त करने के लिए अपने धाम का दर्शन कराया। ये देखिए, भगवान के अनुग्रह के बिना कल आई न बात। अक्रूर जी ने स्वयं कहा कि आपके चरणों को मैं प्राप्त हो गया हूँ, इसमें भी आपका ही अनुग्रह है। तो प्रश्न किया गया कि नहीं नहीं, सत्पुरुषों की कृपा से भगवान की सन्निधि प्राप्त हुई है। तो अक्रूर जी ने कहा कि सत्पुरुषों की कृपा की प्राप्ति भी भगवत कृपा के बिना संभव नहीं है। सत्पुरुषों को के प्रति व्यक्ति उपसन्न कैसे हो, वह तो अपने उधेड़ बुन में लगा रहता है, उनकी खोज नहीं करता, और अगर अनायास मिलते हैं तो उनके प्रति सद्भावना पूर्वक प्रस्तुत भी नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भगवान के अनुग्रह से वंचित है अभी वह। श्री ब्रह्मा जी को जब भगवान ने दर्शन दिया, तीसरे स्कंद की बात हमने कल बताई थी, तो भगवान स्वयं कहते हैं कि आकाशवाणी के द्वारा जो मैंने यह तुमको कहा कि तप करो तप करो तप करो, तो तुम उसको सुन करके तप में लग गए, साधन में लग गए। एष में ते अनुग्रह, यही जो है तुम्हारे लिए मेरा अनुग्रह है। साधन में प्रवृत्ति ही नहीं होती भगवत अनुग्रह के बिना। तो इसलिए भगवान के अनुग्रह से ही भगवान के मंगलमय धाम का दर्शन हुआ। यह करके स्वराजधानी ये मथुरामपश्यत, भगवान फिर आगे चल करके मथुरा नगरी, उसको भगवान की राजधानी कह रहे हैं, स्वराजधानी। ये तो वंचक आतंकवादियों ने वहां कब्जा कर रखा, पाकिस्तानियों ने। वास्तव में तो जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है,
तो भगवान की राजधानी यदुवंशियों की राजधानी है, इसलिए स्वराजधानी मथुरा मपश्यत, अपनी ही राजधानी मथुरा का मंगलमय दर्शन भगवान ने किया। राजधानी का दर्शन क्या करना है? अलंकृतानंत महोत्सवाभ्याम, जिसको इस प्रकार से अलंकृत किया गया था। असल में कंस की दुष्ट बुद्धि में ये भगवान की योग माया की प्रेरणा से ये बात आई, बड़ा उत्सव मनाया जाए और सजावट की जाए। वस्तुतः भगवान का पदार्पण होना है, कृपा होनी है, तो भगवान को दिव्य मथुरा नगरी का दर्शन होना चाहिए। यह भगवान की अर्चा मानी जाएगी, भगवान की पूजा मानी जाएगी। भगवान के उत्सव आदि के समय में जो हम घर को सजाते हैं फूल मालाओं से, यह भी भगवान की अर्चा पूजा में सम्मिलित है। इसलिए भगवान ने अनुग्रह पूर्वक अपनी राजधानी का अवलोकन किया। यह इस अध्याय में है, जो कैसी है अनंत महोत्सवाभ्याम, जिसमें अनंत प्रकार के महोत्सवों से जो भरी पूरी हो रही है। आढ्य है, संपन्न, आढ्याम संपन्नाम। अब मूल में से सुखवाद, भगवान सुखदेव जी पूर्व व्रत को आगे बढ़ाते हुए कहने लगे। क्या कहते हैं? स्तुवतस्तस्य भगवान दर्शयित्वा जले बपुः भूयः समाहरत कृष्णो नटो नाट्यमिवात्मनः। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अक्रूर जी भगवान की स्तुति कर ही रहे थे समाहित होकर के, है ना। क्यों? भगवान ने अपना जलाशय में अपना मंगलमय स्वरूप धाम का उनको दर्शन कराया था, और जब स्तुति उनकी पूरी हो गई तो भूयः समाहरत कृष्ण, श्री भगवान ने अपने उस मंगलमय धाम स्वरूप को अंतर्धान कर लिया, छिपा लिया। भगवान का यह लीला चरित्र कैसा है? नटो नाट्यमिवात्मनः, जैसे कोई नट, अभिनेता, है ना, अपने द्वारा नाट्य दिखा करके फिर छिपा लेता है। आत्मनः नाट्यम इव नटः आत्मनः नाट्यम इव समाहरत, भगवान ने अपने धाम का जो दर्शन कराया था उसको छिपा लिया, अंतर्धान कर लिया। ये टीका नहीं है। सोपि चांतर्हितं वीक्ष्यो जला दुर्मज्य सत्वरः कृत्वा चावश्यकं सर्वं विस्मितो रथमागमत्। श्री अक्रूर जी ने भी जब भगवान के मंगलमय स्वरूप का अंतर्धान हो गया, ऐसा देखा कि भगवान का वह स्वरूप छिप गया, तो जल से उन्होंने अपने को ऊपर निकाला, समाधि से बाहर आए, और बड़ी जल्दी जल्दी में, उनको पता ही न चला कितना समय लग गया, और समय तो लग ही गया। इसीलिए तो गोपजन छकड़ों से पहले पहुंच गए मथुरा, विलंब कर दिया। इसलिए बड़ी जल्दी से उन्होंने कृत्वा चावश्यकम सर्वम, है ना, स्नान संध्या बंदन के बाद जो आवश्यक कृत्य तर्पण आदि था वह जल्दी जल्दी निपटाया, है ना। विस्मितो रथमागमत, और बड़े विस्मित हुए से, आश्चर्यचकित हुए से रथ के पास दौड़ करके आए मथुरा की यात्रा करने। टीका नहीं। फिर कहते हैं तम अपृच्छद ऋषिकेशः किन्ते दृष्टमिवाद्भुतम्। श्री भगवान ने रथ के पास आने पर पूछा कि चाचा जी, आपने कोई अद्भुत वस्तु देखी है क्या? है ना, अद्भुतम इव किम ते दृष्टम,
कोई अद्भुत वस्तु दर्शन करने को जैसे किसी को मिल जाए, ऐसी क्या आपने कोई वस्तु देखी है क्या? भूमौ व्यतीतो एवा तथा त्वाम लक्षयामहे। कहाँ कहाँ अद्भुत वस्तु देखने की संभावना है? भूमि में, आकाश में। व्यत माने आकाश, तो माने जल में। भूमि में तो चल करके गए, चल करके आए। आकाश में तो सारा विश्व ही स्थित है। और पानी में डुबकी लगाई थी, स्नान किया था। तो क्या पृथ्वी, आकाश और जल में आपने कोई आश्चर्यजनक अद्भुत दृश्य देखा है क्या? क्यों? तथा त्वाम लक्षयामहे, क्योंकि आपके स्वरूप को देख करके ऐसा लक्षित हो रहा है। क्योंकि आश्चर्यजनक वस्तु का दर्शन अद्भुत वस्तु का दर्शन था, सामान्य कोई वस्तु लौकिक थोड़ी थी। तो यह हम लक्षित कर रहे हैं, ऐसा आपकी चेष्टाओं को देखने से लग रहा है। तब अक्रूर जी उत्तर देते हैं। अक्रूर जी क्या उत्तर देते हैं? और वे तो कृतकृत्य थे, तृप्त थे भगवान का दर्शन पा करके, किंतु भगवान पूछ रहे हैं तो उत्तर तो देना है। तो क्या उत्तर देते हैं? अद्भुतानि हि यावन्ति भूमौ वियत वा जले त्वयि विश्वात्मके तानि किम मे अदृष्टम विपश्यतः। श्री अक्रूर जी कहते हैं कि हे भगवान, इस भूमि में जितने प्रकार के अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे हैं या कभी दिखेंगे, ये पीछे दिखे थे, आकाश में चाहे जल में, वे सारे अद्भुत दृश्य तो विश्वात्मा आप में ही होते हैं। आप विश्वात्मा हैं, आप में ही वे सारे अद्भुत हुआ करते हैं। तानि त्वयि विश्वात्मके एव भवन्ति किम मे अदृष्टम विपश्यतः। तो जब उन्हीं आपको मैं देख रहा हूँ, दर्शन कर रहा हूँ, तो कौन सा ऐसा अद्भुत दृश्य है जो मैंने नहीं देखा? सारे अद्भुतों के अधिष्ठान केंद्र आपको जब मैं देख रहा हूँ, तो पृथ्वी, आकाश और जल में दिखाई देने वाले अद्भुतों का क्या, कौन सा ऐसा अद्भुत दृश्य जो मुझे नहीं दिखाई पड़ा रह गया? सब देख लिया, मतलब कहने का ये। विपश्यतः, जब आपको देख लिया तो क्या देखना रह गया? टीका, भूमौ वियत जलेवा, पृथ्वी में, आकाश में अथवा जल में, यावन्ति अद्भुतानि, जितने अद्भुत दृश्य हैं, तानि त्वयि एव सन्ति, हे भगवान वे सब तो आप में ही हैं। तम च त्वाम पश्यतु मे किम अद्भुतम अदृष्टम, उन आपको जब मैं साक्षात देख रहा हूँ तो मैंने कौन सा अद्भुत दृश्य नहीं देखा, अर्थात सब कुछ देख लिया। क्योंकि देखिए, सारा विश्व प्रपंच जो जो कुछ भी है, इसकी प्रतीति असल में भगवान में ही हो रही है। गोस्वामी जी कहते हैं, वेदांत में तो है ही, जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य इव मोह सहाया, है ना। परम पारमार्थिक सत्य तत्व, उस वही परम पारमार्थिक सत्य है। उसके सत्यत्व के प्रभाव से जड़ माया जो सत्य है नहीं, किंतु मनुष्यों को, जीवों को सत्य जैसी दिखाई देने लगती है ना। माया के दृश्यों में सत्यता, वह सत्यता कहाँ से आई? अधिष्ठान की सत्यता है। अधिष्ठान की सत्यता, सच्चित आनंद जो परमात्मा ब्रह्म का जो
स्वरूप लक्षण रूप में वर्णन किया गया है, तो वही जो है संसार में अनुवृत्त होकर के प्रतिमान हो रहा है। घट है, पट है, पृथ्वी है, ये है, वो है, ये जो जो प्रतीति होती है बाह्य जगत के पदार्थों की, तो वह अस्तित्व अंश ब्रह्म का है, परमात्मा का है। और ज्ञान जो है चिद अंश है, और उससे जो आनंदानुभूति है वो आनंदांश है, अनुवर्तन है। कारण गुणा कार्य गुणा नारभन्ते। तो इसलिए किम अद्भुतम अदृष्टम, अब आपको ही जब मैं देख रहा हूँ तो कौन सा अद्भुत मैंने नहीं देखा। अभी तो सर्वम दृष्टमित्यर्थः, अभी तो मैंने सारा अद्भुत दृश्य देख ही लिया। फिर कहते हैं यत्राद्भुतानि सर्वाणि भूमौ वियति वा जले तम त्वानुपश्यतो ब्रह्मन् किम मे दृष्टम इहाद्भुतम। अब एक बात और कहते हैं, आपाततः ऐसा लगता है कि पहले वाली बात को ही दोहरा रहे हैं, लेकिन नहीं, ये बात अलग है। क्या कहते हैं? यत्राद्भुतानि सर्वाणि, जिन भगवान में, परमेश्वर में, परमात्मा में सारे अद्भुत भरे पड़े हैं, वे ही भूमि में, आकाश में, जल में दृष्टिगोचर होते रहते हैं कभी कभी। तम त्वानुपश्यतो ब्रह्मन्, उन आप को, अधिष्ठान भूत आप को जब मैं देख रहा हूँ, तो हे ब्रह्मन् किम मे दृष्टम इहाद्भुतम। दृष्टम है ना, अथवा कहीं कहीं एक पदार्थ अदृष्टम भी हो सकता है। किम में अदृष्टम इहाद्भुतम, माने दृष्टम पद मानने पर व्याख्या अर्थ ये होगा कि फिर जब सर्वाधिष्ठान आपका दर्शन कर रहा है जो कोई, तो जिन भगवान के एक अंश में जो है सारे अद्भुत बाहर दिखाई दे रहे हैं, तो उनकी तुलना में अधिष्ठान का दर्शन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। क्योंकि पारमार्थिक सत्य तो वही है और तो सब माया का विलास है। तो विलास से अधिष्ठान जो है परम पारमार्थिक सत्य होता है। इसलिए किम्मे दृष्टम इहाद्भुतम, है ना, माने अधिष्ठान की तुलना में बाहर जितना भी अद्भुत देखा जाएगा उसका कोई विशेष अर्थ नहीं है, महत्व नहीं है। ठीक है। ननु मत प्राप्ते पूर्वमेव त्वं विस्मित मुखः लक्षितोषि। भगवान अगर ये कहने लगे कि ठीक है, मुझको तो तुम अब देख रहे हो, लेकिन तुम तो विस्मय से ओतप्रोत उसके पहले ही से थे। रास्ते में चले आ रहे थे तभी से लक्षित हो रहे थे कि ये विस्मित, कोई विस्मित देखा इन्होंने। भगवान को तो पीछे आकर के, पास में आकर के देखा, इसलिए जरूर कुछ न कुछ जरूर तुमने देखा है। लक्षितोषि अतो भूमौ वियत जलेवा किमपि अद्भुतम दृष्टमेवेति चेत। इसलिए चाहे भूमि में, चाहे जल में, चाहे आकाश में कुछ न कुछ अद्भुत तो आपने देखा ही है। अत आह, तब कहते हैं यत्राद्भुतानीति यत् त्वयि सर्वाणि अद्भुतानि सन्ति। जिन भगवान में सारे अद्भुत समाविष्ट रहते हैं, तम त्वामि पश्यतो, उन्हीं आपको यहाँ मैं देख रहा हूँ। मैं अन्यत्र भूम्यादौ किमद्भुतम दृष्टम, उसकी तुलना में अन्यत्र भूमि आदि में देखा गया अद्भुत का क्या महत्व है। त्वाम बिना न तत्र किंचित अद्भुतम इत्यर्थः, क्योंकि अधिष्ठान के बिना कुछ दिख ही नहीं सकता। भ्रम भी अधिष्ठान के बिना नहीं हो सकता। रज्जु अगर न हो तो सर्वभ्रम ही न हो।
न तत्र किंचित अद्भुतम इत्यर्थः। ब्रह्मन हे परमेश्वर इत्यर्थः, ब्रह्मन को संबोधन बता रहे। ब्रह्मेति वा पाठः, और कहीं ब्रह्म ऐसा पाठ भी। फिर कहते हैं इत्युक्त्वा चोदयामासो स्यन्दनं गान्धिनी सुतः मथुरामणयतु रामं कृष्णं चैव दिनात्यये। भगवान को यह उत्तर दे करके, गांधिनी इनकी माँ का नाम है, माता के नाम के साथ अक्रूर जी का संबोधन कर रहे हैं, गांधिनी के पुत्र है ना। माँ की बड़ी महिमा होती है ना, इसलिए माँ के साथ उनका नाम ले रहे हैं, है ना। ऐसा कह करके स्यन्दनम चोदयामास, रथ को चला दिया क्रूर जी ने, और मथुनाम अनयत रामम कृष्णम चैव दिनात्यये, सूर्यास्त होते होते है ना भगवान श्री कृष्ण बलराम को मथुरा ले आए अक्रूर जी। फिर कहते हैं ठीक है ना, कहाँ ठीक है, अच्छा हाँ, गांधिनी सुतो अक्रूर, अच्छा ज्यादा नहीं ठीक है। मार्गे ग्राम जना राजन तत्र तत्रोपसंगताः वसुदेव सुतौ वीक्षो प्रीता दृष्टिं न चाददुः। अब भगवान सुखदेव जी है ना, मथुरा तो भगवान आ गए, किंतु बीच का जो घटना घटी उसको बताने लगे। कहने लगे कि देखो मार्गे ग्राम जना राजन, रथ में बैठे हुए भगवान मथुरा आ रहे थे। गांव के लोग, आसपास के लोगों ने भगवान का दर्शन किया, और भगवान का दर्शन करके यत्र तत्र जहाँ जहाँ जिधर से भी रथ गया, जो जो गांव पास में थे, सबों ने भगवान का दर्शन किया, और भगवान का दर्शन करके वे पूरी तरह से निमग्न हो गए। अरे ये कौन है, ऐसा उनको हो गया। वसुदेव सुतौ वीक्ष्यो, श्री वसुदेव जी के दोनों पुत्रों को, श्री कृष्ण बलराम का दर्शन करके प्रीता दृष्टिम न चाददुः, इतने प्रीति से ओतप्रोत हो गए सारे ग्रामीण लोग, ग्रामजन, कि भगवान से दृष्टि वे हटा नहीं पाए। भगवान श्री कृष्ण बलराम को देख करके इतने डूब गए सारे ग्रामीण लोग, राहगीर, कि चाह करके भी भगवान से दृष्टि वे हटा नहीं पाए। रथ आगे बढ़ गया तब मजबूर हो गए। ये देखिए महिमा। अच्छा अब देखिए यहाँ भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं, सभी लोग ये वसुदेव के पुत्र हैं, ये पहचानते थोड़े थे, वो तो जो पहचानते थे सो पहचानते थे, किंतु रास्ते में चलते हुए कुछ लोग अक्रूर को पहचानने वाले हो सकते हैं, या कुछ पहचानने वाले भी हो सकते हैं, किंतु नहीं पहचानने पर भी भगवान तो सभी की अंतरात्मा है, सर्वात्मा है, इसलिए उनका परिचय किसी को मिला हो चाहे न मिला हो कि ये कौन है, भगवान में तो स्वाभाविक आकर्षण है। कोई भी देखेगा उनको बिल्कुल जानता हो चाहे न जानता हो, वो आकृष्ट हुए बिना रह नहीं सकता, ये अभिप्राय है। ठीक है। दृष्टिम ना ददुहु, राहगीर गांव के लोगों ने भगवान को देखने में दृष्टि लग गई तो लग गई, लौटा नहीं पाए। पश्यन्ते स्थिता इत्यर्थः, एक तक भगवान को देखते ही रह गए, और रथ आगे बढ़ गया तब लौटे। तावत् ब्रजयुगशस्तत्र नंद गोपादयोग्रतः पुरोपवनमासाद्यो प्रतीक्षन्तो वत स्थिरे।
अब अक्रूर जी का रथ पीछे रह गया था, तब तक कहते हैं भगवान सुखदेव जी, है ना, ब्रजौकसः माने ब्रजवासियों के, है ना, जो है नंद गोपादयोग्रतः, नंद गोपादि, ये पीछे से आगे हो गए थे, अपने अपने बैलगाड़ियों में छकड़ों में बैठ करके पहले पहुंच गए। और पहले जब पहुंच गए तो रास्ता तो सड़क तो एक ही है, देख रहे थे कि अक्रूर जी आ रहे होंगे भगवान को साथ में लिए हुए, तो रुक गए। पूर्व पवन मासाद्यो, मथुरापुरी के बाहर एक उपवन उनको दिखाई पड़ा, वहां पहुंच करके प्रत्येक संतोवत स्थिरे, सबने पड़ाव डाल दिया। अक्रूर जी के साथ भगवान श्री कृष्ण बलराम आ जाएंगे, उनकी प्रतीक्षा करने लगे। राम कृष्णागमनम प्रतीक्षमाणा स्थिता, भगवान श्री कृष्ण बलराम के आगमन की प्रतीक्षा करने के लिए ठहर गए। तान समेत्या भगवान अक्रूरम जगदीश्वरः गृहीत्वा पाणिना पाणिम प्रश्रुतम प्रहसन्निव। अब भगवान का भी रथ आ गया। रथ आ गया तो उपवन में देखा कि सारे हमारे साथी यही ठहरे हुए हैं। उनके पास आ करके अब भगवान ने अक्रूर जी से कहा, जो भगवान सारे जगत के ईश्वर हैं, अक्रूर जी से भगवान कहने लगे। और भगवान का देखिए कहने का ढंग देखिए, गृहीत्वा पाणिना पाणिम, अक्रूर जी का हाथ अपने हाथ में भगवान ने ले लिया। माने इतना प्रेम और आदर किया। इनको अकेले जाने के लिए कहेंगे तो इनको दुख न हो, इसलिए भगवान ने इतना प्रेम प्रकट किया। और प्रस्थितम प्रहसन्निव, अक्रूर जी तो बड़े विनम्र थे, बड़े भावुक थे। उनसे उनका हाथ अपने हाथ में लेकर के मुस्कुराते हुए भगवान कहने लगे। प्रस्थितम माने विनीतम, अत्यंत विनम्र रूप में अक्रूर जी से कहने लगे। हाँ, भगवान क्या कहते हैं, भवान प्रविशतामग्रे सहयानः पुरीं गृहम् वयं तुहावमुच्याथ ततो द्रक्ष्यामहे पुरीं। भगवान कहते हैं कि हे चाचा जी, आप पहले आप मथुरापुरी में प्रवेश करो, रथ लेकर के सहयाना, सवारी के साथ अपनी मथुरापुरी में प्रवेश करो और अपने घर में प्रवेश करो। पहले मथुरा में, फिर मथुरा से अपने घर में। तो कहते हैं कि और हम वयम तुहावमुच्याथो ततो द्रक्ष्यामहे पुरीं, हम यहाँ अपने साथियों के साथ ठहरेंगे, रुकेंगे, यहीं विश्राम करेंगे। इसके बाद है ना, अग्रिम दिन हम मथुरापुरी का दर्शन करेंगे, अवलोकन करेंगे। ये कहो। स्वगृहम च प्रविशताम, पुरी में प्रवेश करो और अपने घर में भी प्रवेश करो। अवमुच्य उत्तार्य विश्राम नित्यर्थः, हम यहीं पर उतर करके यहाँ विश्राम करेंगे अपने साथियों के साथ, और फिर दूसरे दिन मथुरा की शोभा का अवलोकन करेंगे। अक्रूर जी कहने लगे। अक्रूर उवाच, नाहं भवद्भ्याम रहतः प्रवेक्षे मथुराम प्रभो त्यक्तुम नार्हसि माम नाथो भक्तम ते भक्तवत्सल। अक्रूर जी तो इतने समय तक भगवान के साथ में रहते रहते भगवान में ही डूब गए थे, इसलिए भगवान को छोड़ करके अकेले नहीं जाना चाहते थे। इसलिए साफ शब्दों में कहते हैं कि भगवान, आप दोनों भाइयों को साथ में लिए बिना मैं अकेले मथुरा में प्रवेश भी नहीं करूंगा। न हम प्रवेक्षे,
है ना। तो कहते हैं यदि भगवान कहे कि भाई अभी तो हम नहीं चलेंगे, तो कहते हैं कि आप मना कर रहे, त्यक्तुम नार्हसि माम नाथो, हे स्वामिन आप मेरा त्याग न कीजिए, आप मेरा त्याग करने योग्य नहीं हैं। भक्तम ते भक्त वत्सल, मैं तो आपका भक्त हूँ, आप भक्तों के प्रति वात्सल्य भाव रखने वाले हैं। जैसे उद्धव जी ने एकादश स्कंध में जब उनको मालूम पड़ेगा कि भगवान पृथ्वी लोक को छोड़ना चाहते हैं, तो अकेले में जाकर के व्यग्र होकर के भगवान से प्रार्थना करने कि भगवान आप जाना चाहते हैं, मुझको ऐसा लग रहा है, अब मैं कैसे जीऊंगा, इसलिए या तो आप जाना कैंसिल करो या तो मुझे भी साथ ले चलो। ये कहो, इतने प्रेमी थे। उसी तरह की बात इनकी है, ठीक है नहीं है। और यह उपक्रम करके आगे फिर अपनी भावना को व्यक्त कर रहे हैं, है ना। भावना को क्यों व्यक्त कर रहे हैं? माने आना जाना मिलना जुलना केवल खाना पूर्ति नहीं हुआ करती, है ना। इस सब संपर्क में जो है उद्देश्य रहा करता है। उद्देश्य जो है मिलना जुलना नहीं हुआ करता। इसलिए क्या कहते हैं, आगच्छयाम गेहान्नः, भगवान आप आइए चलिए, हम सब लोग मिल करके अपने घर को चलेंगे। ना माने अस्माकम गेहान घरों में, सनाथान कुर्वधोक्षजो, हमको क्यों ले जा रहे हो अपने घर? तो कहते हैं कि हे भगवान आप हमारे घरों को सनाथ कर दीजिए, आपके चरण की धूली पड़ने से हमारे घर सनाथ हो जाएंगे। और कहते हैं केवल आप अकेले नहीं, सहाग्रज सगोपालैहि, अपने बड़े भाई बलदेव जी और गोपालों के साथ अपने हितैषी सुहृदों के साथ हमारे घर को चलिए, हमारे घरों को सनाथ कीजिए चल करके। साग्रजा सह गोपालैरित्यर्थः, अपने बड़े भाई और गोपालों के साथ आप चलिए। तो फिर कहते हैं अपना मनोभाव बता, नहीं तो यह कि बेकार क्यों लिए जा रहे हो। तो क्या कहते हैं, पुनि हि पादरजसा गृहानो गृह मेधिनाम यच्छौचे नानुतृप्यन्ति पितरः साग्नयः सुराः। श्री अक्रूर जी भाव विभोर होकर के कहते हैं कि भगवान नह गृहान पादरजसा पुनि हो, आप अपने चरणों की धूली के द्वारा हमारे घरों को पवित्र कर दीजिए। हम लोग गृहमेधी हैं, सदगृहस्थ हैं। सदगृहस्थों को हमेशा देखो महान संतों को अपने घर जरूर लाना चाहिए। और यहाँ तो भगवान साक्षात प्रार्थना कर रहे हैं। संतों को भी पृथु के प्रसंग में क्या कहा है ना, जिन घरों में संतों का चरणोदक नहीं पड़ा, उनके चरण नहीं धोए गए, उनको भोजन नहीं कराया गया, वे तो जंगली श्रृगालों के रहने वाली माने हैं, वो घर नहीं है। यह है वैदिक संस्कृति। इन सब चीजों को धीरे धीरे व्यक्ति छोड़ता चला जा रहा है, खत्म करता चला जा रहा है, और चाहता है कि सुख शांति मिलेगी हमको। कैसे मिलेगी? तो कह रहे हैं कि हम सदगृहस्थी हैं, आप अपने चरण धूलि से हमारे घरों को पवित्र कर दीजिए। यच्छौचे नानुतृप्यन्ति पितरः साग्नयः सुराः। अब देखिए शास्त्र की दृष्टि देखिए वैदिक, और से वेद वाणी का जो प्रतिपाद्य धर्म है उसका यहाँ संकेत है। क्या कहते हैं अक्रूर जी,
यच्छौचेनानुतृप्यन्ति, जिन भगवान के चरणों को धो लेने से घरों में, हम लोगों के घरों में आप भगवान के चरणों का धोवन पड़ जाने से, धो लेने से हमारे घरों में पितर, अग्नियां और देवता तृप्त हो जाएंगे। नहीं, पितर लोग सोचते हैं अरे क्या है ये, 2 कौड़ी का घर बना रखा है, कोई संत हमारे घर में नहीं आया, वर्षों हो गए किसी संत ने प्रसाद नहीं पाया हमारे घर में। पद पुराण वर्णन है कि पितरों को बड़ा दुख होता है, वे अकेले में रोने लगते हैं। महाभारत में एक आख्यान है पितरों के संबंध में, जरत्कारों का, बड़ा लंबा है। और अग्नियां, साग्नयः, सुराः, ये तृप्त हो जाते। असल में सारा वैदिक धर्म, कर्म, कर्मकांड है ना, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, 3 तरह के ऋण से ऋणी माना गया है मनुष्य, पक्का ऋणी है। शास्त्र का विधान जो है ये तो मौलिक दर्शन के आधार पर सब ये निर्धारण किया गया है, ये कोई यूं ही कल्पनावाद के आधार पर कथन नहीं है, यथार्थ है। तो है ना, जिन आपके चरणों को घरों में धो लेने से हमारे पितृ, अग्नियां और देवता तृप्त हो जाते हैं, इसलिए भगवान आप हमको जो है यह अवसर जरूर दीजिए। ठीक है, यच्छौचेन यस्य पादरजसः, जिन भगवान के चरणों की धूली पड़ने से एक, और जिन भगवान के चरणों को धोने से, जल बिंदु पड़ने से 2, दोनों चीजें। क्षालनोदकेन, एक भगवान के चरणों की धूली और एक भगवान के चरणों को धोने से गिरा हुआ जल, उदक माने जल, क्षालनोदक है ना, चरण धोवन। गृहांगण स्थितेन, गृह के आंगन में जब भगवान के चरण धोए जाएंगे तो वह उदक वहां पर जब पड़ जाएगा, भगवान के चरण की धूली पड़ जाएगी, उससे जो है ये परिवर्तन आता है। ये शास्त्र की बात है, अकाट्य बात है, करके कोई देखे। फिर कहते हैं है ना, पुनीहि पादरजसा गृहान्नो गृहमेधिनाम, ये तो हो गया। फिर कहते हैं अवनिज्यांघ्रयुगलम आसीत् श्लोक्यो बलिर्महान, ऐश्वर्यमतुलम लेभे गतिम चैकांति नाम तुया। अब देखिए, पूर्व सिद्धांत को अन्वय व्यतिरेक के द्वारा प्रमाणित कर रहे हैं अक्रूर जी। क्या कहते हैं कि भगवान अवनिज्यांघ्र युगलम, आपके युगल माने दोनों चरण कमलों को धो करके है ना, बलि ही महान श्लोक्य आसीत, महाराज बलि त्रैलोक्य में, ब्रह्मांड में महान पूज्य बन गए, यशस्वी बन गए। वामन भगवान के चरण धोए थे ना, यह है प्रमाण। ऐश्वर्यम अतुलम लेभे, और यशस्वी तो हो ही गए है ना, और अतुल ऐश्वर्य इनको प्राप्त हो गया। देवलोक से बढ़ करके सुतल लोक का ऐश्वर्य मिल गया, और पीछे फिर इंद्र भी बन गए। और इन सबों से बढ़ करके एक बात और, गतिम चैकांति नाम तुया, श्री भगवान के ऐकांतिक भक्तों को जो गति प्राप्त होती है। ऐकांतिक भक्त कौन होते हैं? जो भगवान के अलावा और कुछ देने पर भी नहीं लेना चाहते। जैसे प्रहलाद जी, भगवान ने कहा कि वरदान मांग लो, मना कर दिया, निषेध कर दिया। और अंत में भगवान का तिरस्कार न हो कि भाई हम कहते हैं कि मांग लो, मांग नहीं रहा, ये भी ठीक नहीं है। तो उन्होंने मांगा तो क्या मांगा? यदि आप मुझको वरदान देना चाहते हैं तो आपने कह दिया चाहे जो मांगिए,
तो मैं यह मांगता हूं कि मेरे हृदय में कामना कभी पैदा ही न हो। यदि राशीष में कामानाम बरदर सब, है ना, कामानाम भेद संदोह इदमेव वरम व्रणे, ये वर मैं मांगता हूं कि मेरे हृदय में कामनाओं का कभी अंकुर भी उदित न हो। ऐसे जो है एकांतिक भक्त हैं, वही एकांतिक भक्ति जो है बलि के प्रभाव से बलि को वह गति प्राप्त हो गई। वहां भी देखिए, यहाँ तो वरदान को मना कर रहे हैं प्रहलाद जी, और बलि की महिमा क्या है? बलि की महिमा यह है कि तीसरे पग का दान करने के लिए उन्होंने अपना शरीर नपवा दिया। मेरे सिर में आप तीसरा चरण रख लीजिए, ये कर दिया। ठीक है। श्लोक क्या माने? पुण्य कीर्ति रहा, महान बलि को ऐसा यश मिला, पवित्र कीर्ति के योग्य हो गए। देखिए, कीर्ति भी कई तरह की होती है। लुटेरों की भी कीर्ति हो जाती है, भाई ये तो बड़ा दुर्दान डाकू है, अखबारों में निकलता रहता है। वह क्या है? पुण्य कीर्ति। पुण्य कीर्ति के योग्य बलि हो गए। एकांत भक्ता नाम या गतिस्ताम चले भे। एकांत भक्त जो केवल भगवान के चरणों की सेवा के अलावा कुछ चाहते नहीं है, वह गति उनको प्राप्त हुई। फिर कहते हैं, आपस्ते अंग्रवने जन्य स्त्रीन लोकान शुचयो पुनन, शीर्षा धत्या सर्वा स्वर्याता सगरात्मजा। कहते हैं कि देखो भगवान, है ना, अवनेजन्य आपा ते, आपके चरणों के धोवन से निकला हुआ जल। आप शब्द स्त्रीलिंग नित्य बहुवचनांत है, इसलिए बहुवचन है। अंग्रवनेजन्य आपा, आपके चरणों के धोने से जो प्रकट हुआ जल है, वह क्या करता है? तीन लोकान, तीनों लोकों को उसने पवित्र कर रखा है ना। शुचय माने, शुचय विशेषण है। भगवान के चरणों के धोवन से निकला हुआ जल परम पवित्र है, परम शुद्ध है। उसने तीनों लोकों को पवित्र कर रखा है। अपुनन, तीनों लोकों को पवित्र कर रखा है ना। श्री गंगा जी भगवान का चरणोदक। देखिए, इन आस्थाओं को लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। हमने स्वयं देखा ऐसे लोग जो बड़े दुराचारी थे, उन्होंने नियम ले लिया। संत ने बताया कि देखो 2 महीने गंगा स्नान करो, तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाए। उसने व्रत ले कान पकड़, और उसके बाद वो साधु पुरुष बन गया। केवल स्नान किया, कोई मंत्र जप नहीं, कुछ नहीं। तो भगवान के चरणोदक की ये महिमा है। इतने पवित्र तीनों लोकों को पवित्र करते आ रहे हैं भगवान के चरणों का धोवन गंगा के रूप में। शीर्षा धत्या सर्वा। और कहते हैं कि देखो, इसीलिए मान लो कोई आदमी जो है नासमझी में महत्व मान बैठे, सर्वा भगवान शिव, है ना, आपके चरणों के उदक धोवन जल को अपने सिर में धारण किया। बड़े गदगद हुए, अपना हो भाग्य मान। भगवान शिव के अलावा कोई धारण कर भी नहीं सकता था, भगवान ही धारण कर सकते थे। या सर्वा स्वर्याता सगरात्मजा। उन्हीं भगवान के चरणोदक रूपी गंगा जल का संसर्ग पा करके सगर के 60,000 पुत्र स्वर्ग को चले गए। जो ब्रह्मदंड कपिल भगवान के द्वारा भस्म हो गए थे, राख बन गए थे। ब्रह्मदंड का कोई परिहार नहीं होता, किंतु भगवान के चरणोदक से
वे भी मुक्त हो गए। अन्यथा ब्राह्मण के श्राप का जो है, हालांकि श्राप वहां दिया नहीं कपिल देव जी ने, वो अपने अपराध से ही नष्ट हो गए। तो सगरात्मजा टीका, आपुनन पवित्रित वत्य, आपुनन की व्याख्या है पवित्रित वत्य, है ना। आपा शब्द स्त्रीलिंग होने से पवित्रित वत्य कर दिया, कृदंत का प्रयोग है। याधि अदभि स्व स्वर्गम प्राप्ता, है ना। आपके उसी चरणों तक गंगा जल का संस्पर्श पा करके सगर के 60,000 पुत्र स्वर्ग को चले गए, है ना। इसके बाद प्रार्थना करते हुए फिर नमस्कार करते हैं। देव देव जगन्नाथ पुण्य श्रवण कीर्तन, यदुत्तमोत्तम श्लोको नारायण नमोस्तुते। यह सब महिमा बता करके अक्रूर जी कहते हैं, हे देवों के देव, हे सारे संसार के स्वामी, संबोधन की झड़ी लगा दी। पुण्य श्रवण कीर्तन, है ना। अनेक संबोधन जो हैं भक्ति की भावना से भगवान के प्रति भक्तों के हृदय से प्रकट हो जाते हैं। भगवान देवों के देव हैं, सारे संसार के स्वामी नाथ हैं, और भगवान का यश, है ना, श्रवण करने में, कथन करने में, है ना, बड़ा पुण्य प्रदान करने वाला है। पुण्य श्रवण कीर्तन, भगवान का नाम, भगवान के लीला चरित्र, भगवान के धाम का वर्णन, भगवान के स्वरूप का चिंतन, कुछ भी, है ना, श्रवण करना या कीर्तन करना, कथन करना बड़ा ही पुण्यशाली है, पवित्र करने वाला है। ये भी संबोधन ही है। यदुत्तमोत्तम श्लोक, ये भी संबोधन है। नारायण भी संबोधन है, माने यदुवंशियों में उत्तम में भी उत्तम, है ना। यदुवंशियों में उत्तम और उत्तम श्लोक दोनों को अलग कर सकते हैं। यदुत्तम एक और उत्तम श्लोक। उत्तम श्लोक का अर्थ यह है उत्तमई श्लोक्यते गीयते यशः यश, उत्तम जनों के द्वारा जिन भगवान का यशोगान किया जाता है तो उन भगवान का उत्तम श्लोक नाम पर उसका भी संबोधन है ना। संबोधन करके नारायण भी संबोधन है ना। 1 2 3 4 5 6 संबोधन है, संबोधन है ना। नमोस्तुते, आपके चरणों में मैं नमस्कार कर रहा हूं। ठीक है। प्रार्थय मानो नमस्करोति, भगवान से प्रार्थना करते हुए अक्रूर जी भगवान को नमस्कार करते। देव देवी देव, अतः परम अन्य श्रेयो नास्तीति मत्वा बहुधा संबोधयति। देखिए श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं, अक्रूर जी के हृदय का भाव व्यक्त कर रहे हैं। इन भगवान से बढ़ करके श्रेय और कुछ है ही नहीं, ऐसा समझते हुए, मानते हुए बस केवल मात्र भगवान के अनेक नामों का संबोधन करने लग गए, ये अभिप्राय है। फिर कहते हैं श्री भगवान वाच, अब देखिए अक्रूर जी ने बड़े भाव से भगवान से आग्रह किया, प्रार्थना किया। अब भगवान कह रहे हैं, भगवान की वाणी, भगवान का कथन जो है सीमित और बड़ा गंभीर, रहस्य को लिए हुए। क्या? श्री भगवान वाच, आयास्ते भवतो गेहम अहमार्य समन्वितः यदुचक्र द्रुहम हत्वा वितरिष्ये सुहित प्रियम। बस एक वाक्य में भगवान ने ऐसी बात कह दी कि अब अक्रूर जी के पास कुछ कहने को नहीं रह गया। भगवान क्या कहते हैं कि देखिए
भावतः गेहम अहम आज समन्वितः आयास्ये, मैं आज मैंने बड़े भाई बलराम जी के साथ उनको लेकर के आपके घर में मैं आऊंगा। माने प्रतिज्ञा वाक्य है, आऊंगा। हाँ, इसमें आपको जरा सा भी संकोच करने की या संदेह करने की बात नहीं है। किंतु तो इस पर अक्रूर जी कहते हैं कि पहले चले चलिए तो क्या हो जाएगा, कुछ बिगड़ जाएगा क्या? तो भगवान क्या कहते हैं? कहते हैं देखो चाचा जी, सबसे पहला अनिवार्य कृत्य हमारे सामने क्या है? यदि चक्रदुहम हत्वा वितरिष्टे सुहृत प्रियम। जो यदु नाम चक्रम, यदु चक्रम माने समग्र यादव वंश से द्रोह करने वाला जो कंस है ना, उसको पहले मुझे मारना है, वध करना है। यदि चक्रदुहम हत्वा, उसको पहले मारना प्राथमिकता की दृष्टि से मेरा कृत्य है। क्योंकि सारे हमारे कुल वंश परंपरा के लोग उससे अत्यंत पीड़ित बने हुए हैं, बेचैन हैं, दुख भोग रहे हैं, घबराए हुए हैं। और तब इसके बाद मारने के बाद सुहृद प्रियम वितरिष्ये, अपने सुहृदों को हम प्रियता का वितरण करेंगे। वितरिष्ये, सुहृदों को प्रेम वितरण करेंगे। अब समस्याओं से बेचारे वे दुखी बैठे हुए हैं, अब ऐसे में जाओ तो उनका उत्साह ही नहीं है, इतने पीड़ा में है कि उत्साह ही नहीं है। भगवान का दर्शन प्राप्त होकर के महान उत्साह होना चाहिए। वह उत्साह तब तक नहीं होगा जब तक उनके जीवन का क्लेश नष्ट नहीं हो जाएगा। इसलिए प्राथमिकता के आधार पर मुझे यह काम करना है। अक्रूर जी तो विज्ञ थे, समझ गए कि भगवान की बात बिल्कुल ठीक है। उनको लगा कि भगवान ने बिल्कुल ठीक कहा, बल्कि ऐसा लगा होगा कि मैंने आग्रह किया ये ठीक नहीं था, सामान्य प्रार्थना करते भगवान ने ठीक कहा, ऐसा लगा उनको। तो भगवान का वक्तव्य जो है उसकी महिमा को कौन जान सकता है? ठीक है, कहते हैं आदौ तावद यद चक्राय गृह्यतीति, पहले सर्वप्रथम प्राथमिकता के आधार पर है ना, बाध्य बाधक का विचार शास्त्र में किया जाता है ना, कौन विधि बाधित हो जाती है, कौन विधि अपवाद बन जाती है, उत्सर्ग और अपवाद, उस प्रकार से विवेचन करके चिंतन करके आदौ तावद यद चक्राय द्रुह्यतीत यद चक्र ध्रुक, सबसे पहले यद चक्र माने यदवंशियों के समुदाय से जो द्रोह करने वाला है वह यद चक्र ध्रुक हो गया कंस। तम कंसम हत्वा, पहले उस कंस को मैं मारूंगा। सुदाम प्रियम वितरिष्ये दास्यामि, इसके बाद अपने सुहृदों को प्रिय का मैं वरदान करूंगा। प्रियम वितरिष्ये दास्यामि, ये कहा। अब अक्रूर जी को बात समझ में आ गई कि भगवान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। श्री शुकवाच, सुखदेव भगवान कहने लगे, एव मुक्तो भगवता सुक्रूरो विमनायु पुरीम प्रविष्टः कंसायो कर्मा वेद्य गृहम ययौ। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ऐसा जब भगवान ने कहा तो अक्रूर जी मान गए, किंतु अब चूंकि भगवान के दर्शन से वे बिछुड़ रहे थे, वंचित हो रहे थे, तो उनका मन कुछ विमन हो गया। वे चाहते थे कि भगवान का दर्शन एक क्षण मुझसे अलग न हो, दर्शन जो है दूर न हो। अब भगवान जो है ठीक कह रहे हैं, जैसा कह रहे हैं वही ठीक है, तो अब मन उनका उदास हो गया। उदास हुए से पुरी में प्रविष्ट कंसायो, मथुरापुरी में प्रविष्ट हुए
और कंस को जाकर के उन्होंने सारा समाचार बताया। हाँ, कर्मा वेद्य, जिसलिए भेजा था कंस ने वह कर्म पूरा हो गया है, ऐसा उसको बताया। गृहम ययौ, और अपने घर चले गए। ठीक है। राम कृष्ण वाणीता विधि स्वकृतम कर्मा वेद्य। श्री कृष्ण और बलराम को मैं ले आया हूँ, यह बताया समाचार, और बता करके अपने घर चले गए। इसके बाद आप कहते हैं श्री सुख, अच्छा उन्हें सुना। अथापरायण है भगवान कृष्ण संकर्षणान्वितः मथुरां प्राविशद गोपैर्दृक्षु परिवारितः। इसके अनंतर भगवान अक्रूर जी उधर गए, विश्राम किया, जल जलपान किया, है ना। और दोपहर के दूसरे पहर में बलराम जी को साथ लेकर के गोपों से घिरे हुए भगवान मथुरा में प्रविष्ट हुए। मथुरां प्राविशद गोपै, गोपों को साथ लेकर के बलराम जी के साथ भगवान मथुरा में प्रविष्ट हो गए। परिवारितः, गोपों से घिरे हुए हो गए। गोपै परिवारितः प्राविशत, गोपों से घिरे हुए भगवान बलराम जी के साथ मथुरा में प्रविष्ट हुए। अब जब मथुरा में प्रविष्ट हुए तो भगवान ने मथुरापुरी का अवलोकन किया, दर्शन किया, तो वही आगे वर्णन करने जा रहे हैं। ददर्शतां स्फाटिक तुंग गोपुर द्वारां बृहद्धेम कपाट तोरणां ताम्रारकोष्ठां परिखा दुरासदां उद्यान रम्यो पवनोपशोभितां। चार पद्यों से मथुरा की शोभा का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव भगवान। श्री भगवान मथुरा में प्रविष्ट होकर के उन्होंने उस पुरी का दर्शन किया। कैसी वह पुरी है जो पुरी भगवान के स्वागत के लिए सजाई गई थी, उस पुरी का भगवान ने अवलोकन किया। कैसी है? ताम मथुराम पुरीम ताम ददर्श। कैसी है? स्फाटिक तुंग गोपुर द्वाराम, स्फटिक मणि से ऊंचे गोपुर माने नगर के प्रधान द्वार जिसमें बने हुए हैं, गोपुर द्वार, प्रधान द्वार, राजधानी प्रवेश जिससे होता है, स्फटिक से बने हुए हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे हैं, विशाल। बृहद्धेम कपाट तोरणाम, और बड़े भारी सोने, हे माने सोने के कपाट जिनमें लगे हुए हैं, दरवाजों में तोरण बने हुए हैं। ताम्रारकोष्ठां परिखा दुरासदां, और जिस मथुरापुरी में ताम्र, तांबा और आरकोष्ठ, आरक माने पीतल, तांबा और पीतल के कोष्ठ बने हुए हैं, है ना। परिखा दुरासदां, जिस मथुरापुरी के चारों ओर परिखा माने खाई, गड्ढा, जल भर दिया जाता है, उसके द्वारा जो दुरासद है कोई सहसा प्रवेश नहीं कर सकता। एक ही दरवाजा है, वहीं से जाना होगा। और उद्यान रम्यो पवनोपशोभिताम, उद्यान माने राजधानी से दूर जो फूलों के वृक्ष जिनमें लगे होते उसको कहते उद्यान, है ना। उस उद्यान से वह रमणीय प्रतीत हो रही है, और उस सुगंधित पुष्पों के गंध को लेकर के वायु बह रही है। पवनोपशोभिताम, ऐसी जो मथुरापुरी है उसको भगवान ने देखा। ठीक है। श्री कृष्ण दृष्टाम पुरीम अनुवर्णित चतुर्भी
भगवान के द्वारा देखी गई पुरी का 4 पद्यों से वर्णन करते हैं। ददर्शतामिति स्फाटिकानि तुंगानि गोपुराणि, स्फटिक मणि के बने हुए ऊंचे गोपुर, पुर के द्वार गिने हुए, गृह द्वाराणी और घर के द्वार भी, चाहे यश्याम ताम वे भी स्फटिक के बने हुए हैं। उस पुरी का दर्शन किया। बृहंत हेम मयानि कपाटानि तोरणानि च यश्याम, बड़े भारी भारी स्वर्ण के कपाट जिनमें लगे हुए हैं किवाड़ और तोरण बंधे हुए हैं। जिस मथुरापुरी में उसका अवलोकन किया। ताम्रम च आरह आरकूतश्च, ताम्र और आर माने आरकूत वही पीतल। तन्मया कोष्ठा, ताम्र और पीतल से बने हुए कोठार कोठियां क्या है। धान्यागाराश्च, धान्य जिनमें भरा जाता है, गेहूं चना आदि दाल चावल। अश्वशालादय, अथवा अश्वों को ठहरने की जगह। शालादय यश्याम ताम, उस पुरी का अवलोकन किया। परिखाह परितः खात गर्ताः, चारों ओर जिसके गड्ढे खोदे गए हैं। ताभिर दुरासदाम, उन गर्तों के द्वारा जो दुरासद है, जल्दी कोई जा नहीं सकता, दुर्गम है। दुर्गमाम उद्यानानि दूरस्थानि बनानि, उद्यान कहते हैं बस्ती से दूर जो वन होते हैं। रम्यानि उपवनानि, रमणीय उपवन ये निकट होते हैं। उपवनानि च निकटानि तैर उपशोभिताम, उन दोनों से जो उपशोभित है मथुरापुरी, उसका भगवान ने अवलोकन किया। और फिर कहते हैं सौवर्ण श्रृंगातक हर्म निष्कुटैहि, श्रेणी सभाभिर भवनैरुपस्कृताम, वैदूर्य वज्रामल नील विद्रुमैर्मुक्ता हरिद्भिर्बलभीषु वेदिषु। स्वर्ण के श्रृंगाटक, सौवर्ण श्रृंगाटक हर्म निष्कुटैहि, और हर्म माने ऊंचे ऊंचे भवन महल है ना। और उनके निष्कुट माने उनके बाहर निकले हुए हिस्से। श्रेणी सभाभिर भवनैरुपस्कृताम, और एक कतार से, श्रेणियों से, कायदे से, ये नहीं कि यहाँ बना वहाँ बना, ऐसा नहीं। श्रेणी के रूप में जो भवन बने हुए हैं, सभाएं बनी हुई हैं, भवन बने हुए हैं, उससे जो उपस्कृत माने सजाई हुई है पूरी। वैदूर्य वज्रामल नील विद्रुमैहि, वैदूर्य वज्र निर्मल नील मणि विद्रुम मणि है ना, और मुक्ता मणि, मुक्ता हरिद्भिर बलभीषु वेदिषु, वहाँ की बलभियों में माने मकानों के बाहर जो छज्जे बने हुए हैं, उनमें ये मणियां जो हैं जड़ दी गई हैं। उनके नीचे वेदियां भी जो हैं मणियों से सजाई गई हैं। ऐसी शोभा संपन्न पुरी का अवलोकन किया भगवान ने। ठीक है। सौवर्णाः श्रृंगाटकाः चतुष्पथाः, स्वर्ण के बने हुए चौराहे चतुष्पथ। हर्म्यानि धनानां गृहाणि च, धनाढ्य लोगों के, संपन्न लोगों के बड़े ऊंचाई वाले भवन। निष्कुटा गृहोचिता आरामाश्च, और घर में आराम पूर्वक रहने के लिए आरामगाह निष्कुट को कहते हैं। कई श्रेणी नाम एक शिल्पोपजीवी नाम, श्रेणी माने एक व्यापार करके जो जीवन यापन करने वाले हैं, कला कुशल वाले हैं। सभाभिरुपवेश स्थानैहि, उनकी सभाओं के द्वारा जहाँ वे लोग बैठते हैं, उनको लोग बुला के ले जाते हैं। हमारे यहाँ ये काम बना दो आकर के, तय करके ले जाते हैं, जैसे यहाँ मजदूर मिलते रहते हैं ऐसे। भवनैहि गृहैः उपस्कृताम् अलंकृताम्,
ऐसे उन भवनों से जो अलंकृत की गई है पुरी। और अमला स्फटिका हरितो मरकता, निर्मल स्फटिक, हरित माने हरे रंग की मरकत मणियां, वैदूर्यादि रत्नैहि, वैदूर्यादि रत्नों से जिनको सजाया गया है। बलभ्यादि स्वाविष्टैहि उपविष्टैहि, बलभी आदि छज्जों के आसपास है ना, जहाँ जहाँ पक्षी अपना निवास स्थान बनाए हुए हैं, उपविष्टैहि बैठे हुए हैं। पारावतैहि बर्हिभेष्यो, पारावत माने कबूतर, बर्हि माने मयूर, ये नाद कर रहे हैं, कबूतर बोल रहे हैं, मयूर बोल रहे हैं। तत्र बलभ्यो, अच्छा हाँ, अच्छा 2 श्लोकों की टीका साथ में है। 22वें का यही ना, जुष्टेषु जाला मुखरंध्र कुट्टिमे स्वादिष्ट पारावत बर्हिनादिताम, माने जहाँ पर मणियों से रत्नों से सजाया गया है छज्जों को, उनमें जाल वाले मुखरंध्रों में, छिद्रों में जिन्होंने अपने घोंसले बना रखे हैं, कौन कौन? आविष्ट होकर के, आसक्त होकर के रह रहे हैं, यही हम रहेंगे। पारावत कबूतर, बर्हि माने मयूर, इनसे वहाँ नाद सुनाई देता रहता है। संक्षिप्त रक्षापण मार्ग चत्वराम, और मथुरापुरी के सारे रास्ते सींच दिए गए हैं, जल से तर कर दिए गए हैं। रक्षा माने है प्रधान मार्ग, राजधानी की ओर जाने वाला। आपण माने है बाजार की ओर जाने वाला मार्ग, छोटे मार्ग। चबूतरे, प्रकीर्ण माल्याकुर लाज तंडुलाम, और वहाँ सर्वत्र माला के पुष्प, अंकुर, लाज, कील जिसको कहते हैं, और तंडुल, ये चारों ओर पूजा करके फैलाए गए हैं, छिटके गए हैं। टीका में है ना, कुटिमानी मणिबद्धा भूमय, मणियों से सजाई हुई भूमियां। रक्षा माने राजमार्गा, आपणा माने पर्णबीथय, दुकानों की ओर जाने वाले रास्ते। मार्गा अन्य च, और भी दूसरे रास्ते। चत्वराणि आंगनानि, आंगनादि चबूतरे। संक्षिप्तानि रथ्यादीन यस्याम ताम, सारे मार्ग रथ्या आदि सब जिसके सींच दिए गए हैं जल से। प्रकीर्णा माल्यादयो यस्याम ताम, और जहाँ माला, अक्षत, लाज, अंकुर, यव के अंकुर, ये सब फैले पड़े हुए हैं, बड़ी शोभा दे रहे हैं। एक और पूरी हो जाए जैसे। आपूर्ण कुंभैर्दधि चंदनोक्षितैः प्रसून दीपावलिभिः सपल्लवैः सवृंदरंभाक्रमुकैः सकेतुभिः स्वलंकृतद्वारगृहां सपट्टिकैः। पुनः कथम भूतां पुरीं ददर्श, फिर वह पुरी कैसी है जिसका भगवान ने अवलोकन किया। आपूर्ण कुंभैर्दधि चंदनोक्षितैः, जिस पुरी में जल से भरे हुए घड़े, कुंभ, और दधि और चंदन से जिनको पूजित किया गया है। अक्षत माने चावल में रखे गए हैं। प्रसून दीपावली सपल्लवैः, फूल, दीपावलियां, और पल्लव, पंच पल्लव, आम्र पल्लव, ये सब जो है सवृंदरंभा क्रमुकैः सकेतुभिः, और डंठल के सहित, जिनमें फल फूल सब डंठल के सहित गुच्छा के गुच्छा होते हैं। रंभा माने केला, केला के गुच्छे, क्रमुकैः सकेतुभिः, केतु पताकाएं सजाई गई हैं। स्वलंकृत द्वार गृहां सपट्टिकैः, ये सारे कुंभ जल से भरे हुए, सजाए हुए, प्रत्येक घर के इधर उधर दाएं बाएं सजाए गए हैं।
अलंकृत किए गए हैं और सपट्टिकाई उनमें पट्टिकाएं है ना, वस्त्र से उनको ओढ़ा करके सुंदर बना दिया गया है। एक और मूल कर देते फिर टीका फिर देखेंगे। ताम संप्रविष्टौ वसुदेव नंदनौ व्रतौ वयस्यै नरदेव वर्तमना द्रष्टुम समीयुस्त्वरिता पुरस्त्रियो हर्म्यानि चैवारुर्हुर्नृपोत्सुकाः। श्री भगवान सुखदेव जी वर्णन करते हुए कहने लगे, ऐसी शोभा संपन्न उस मथुरा नगरी को भगवान ने देखा और भगवान बलराम जी के साथ गोपों के साथ उसमें प्रविष्ट हो रहे हैं। दोनों वसुदेव के नंदन कुमार हैं। व्रतौ वयस्यै अपने साथी गोपों से घिरे हुए हैं, है ना। उसमें प्रविष्ट होकर के मथुरा नगरी में नरदेव वर्तमना, जो राजमार्ग है, राजमार्ग बड़ा चौड़ा होता है, फैल से होता है, राजमार्ग से भगवान चल रहे थे। द्रष्टुम समीयुस्त्वरिता पुरस्त्रिया, उन भगवान को राजमार्ग से चलते हुए आते हुए मथुरापुरी की स्त्रियों ने जब देखा, दर्शन किया, सुना, कुछ ने देखा कुछ ने दूसरों को बताया, सुना, तो सुन करके उनका दर्शन करने के लिए मथुरापुरी की स्त्रियां दौड़ पड़ी। त्वरिता पुरस्त्रियो हरिम्यानि चैवारुर्हुर्नृपोत्सुकाः। श्री भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन, वे भगवान के दर्शन के लिए इतनी उत्सुक थीं पुर की स्त्रियां, मथुरा की स्त्रियां, कि वे सोचा कि रास्ते से जाएंगे देर लगेगी, भगवान आगे निकल जाएंगे, इसलिए उन्होंने अपने भवनों के ऊपर छतों में जा करके ऊंचाई से भगवान का दर्शन करना ठीक समझा। हरिम्यानि चैवारुर्हुर्नृपोत्सुकाः, अपने दिव्य सोने के भवनों के ऊपर छतों पर आरूढ़ पहुंच गईं उत्सुक होकर के, और वहीं से भगवान का दर्शन करने लगी और गदगद होकर के भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगी। बस